आज की वीडियो बहुत ही अहम है। क्यों अहम है? क्योंकि आप लोगों को पता है कि 54 पोस्ट आई हैं फ़िज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की। लेकिन अब आपने तैयारी कैसे करनी है, कौन सी साइट्स हैं जहां पे आपको डाटा मिलेगा, आपने 1 मंथ का कंप्लीट स्टडी प्लान कैसे बनाना है, कौन से सब्जेक्ट्स ज़रूरी हैं और जनरल एबिलिटी की तैयारी कैसे करनी है जो कि आधा पेपर का हिस्सा होगा और आधा पेपर आपका सब्जेक्ट बेस्ड होगा। उसमें सब्जेक्ट कौन से हैं जो इम्पोर्टेंट है, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू। सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट बेस्ड पेपर की, जो कि 50% होगा आपके पेपर का हिस्सा। मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये 50% वाला हिस्सा आपने बिल्कुल भी हल्का नहीं लेना। ये वही सिलेबस है जो आपने फ़िज़िकल एजुकेशन में जो पढ़ा है, आपने बीए में, बीएस में, एमएस में या एमएससी में। तो यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है वो है 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन। लेकिन अगर आपने एमएससी की है, एमए किया है, तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा इस पेपर को सॉल्व करना और अच्छे से अच्छे नंबर लेना। इसलिए लेकिन आपने इजी नहीं समझना कि नहीं आसान है, ये मतलब हरगिज़ नहीं है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने करना क्या है। अब आपने पूरी मेहनत करनी है, ठीक है, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम टेस्ट हो सकता है। अब देखें, आपने ये करना है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका डायरेक्टली ताल्लुक़ है इस पोस्ट के साथ, फ़िज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की पोस्ट के साथ, जिनमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल है साइंटिफिक ट्रेनिंग। आप साइंटिफिक ट्रेनिंग पढ़ते हो ना अपने बीएस के सिलेबस में, जिसमें आप ट्रेनिंग मेथड्स पढ़ते हो, ठीक है, लॉस ऑफ स्किल्स पढ़ते हो, स्किल्स शिफ्ट कैसे होती हैं, आप कई ट्रेनिंग मेथड्स प्लान्स वगैरह पढ़ते हो। तो साइंटिफिक ट्रेनिंग, साइंटिफिक कोचिंग, ये सब्जेक्ट होता है आपके सिलेबस में, बीएस के सिलेबस में। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ, एमए किया हुआ है, तो आप हायर एजुकेशन कमीशन की जो बीएस का सिलेबस है वहाँ से साइंटिफिक ट्रेनिंग जो है उसका सब्जेक्ट ये मेजर है, इसका जो आउटलाइन है उससे डाउनलोड करें और उस आउटलाइन को अच्छे से समझें और इसके नोट्स बनाएं। बताऊंगी आगे नोट्स कैसे बनाने हैं आपने, हर चीज़। दूसरा है रूल्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स। आपने स्पोर्ट्स एंड गेम्स के रूल्स, ग्राउंड्स की मेजरमेंट्स, कोर्ट्स की मेजरमेंट्स, ये बड़े अच्छे से आपको आनी चाहिए, क्योंकि आप फिज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर बन रहे हैं और लोगों को स्पोर्ट्स में भी आपने ऐड करना है। ट्रॉमा एंड रिहैबिलिटेशन, तो इंजरीज़ वगैरह का पता होना चाहिए आपको। ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये आप लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स, ट्रेनिंग मेथड्स एंड लोड प्रिंसिपल्स, ये तो उसके अंदर ही आ जाएंगे, ठीक है। और प्लानिंग एंड इवेंट मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आप लोगों के फील्ड से रिलेटेड है, जो फिज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की फील्ड है। और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, ये वो सब्जेक्ट हैं जो आपके मेजर सब्जेक्ट हैं जिनको आपने अच्छे से समझना है और नोट्स बनाने हैं। उसके बाद वो सब्जेक्ट आते हैं जो माइनर हैं, लेकिन इनको भी ज़रूर आपने पढ़ना है, जिनमें हमारे पास आता है फ़िलोसफिकल अप्रोचेज़ इन फ़िज़िकल एजुकेशन, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िकल एजुकेशन, ये एक ब्रांच है जिसको आपने अच्छे से याद करना कि हिस्ट्री क्या थी फ़िज़िकल एजुकेशन की, एनाटॉमी का, और एनाटॉमी को भी अच्छे से याद कीजिएगा, लेकिन ये इतना टाइम नहीं लगेगा आपका, ये एनाटॉमी वगैरह, ठीक है। लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट हैं मेजर वाले, वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। ये तो हो गया 50% पेपर जो है, उसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने शेयर की, कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब आगे जो 50% पेपर है वो है जनरल एबिलिटी रिलेटेड, जिसमें पाकिस्तान स्टडीज़ आएगा, करंट अफेयर्स आएगा, इस्लामिक स्टडीज़ आएगा, ज्योग्राफी आएगी, बेसिक मैथमेटिक्स आएगा, इंग्लिश, उर्दू एंड एवरीडे साइंस। तो अब आपने क्या करना है, इनकी तैयारी कैसे करनी है। आपने जो 9, 10, 11, 12 में या बीए तक जो आप पाक स्टडी और इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ते हैं, कंपलसरी पढ़ते हैं, आप उसको हाईलाइट करें, हाईलाइटर लें और उसमें जो डेट्स हैं, उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको हाईलाइट करें। बहुत ही माइनर सा ये निकलेगा, ओवरऑल जो बीच में डेट्स होंगी और बेसिक चीज़ें होंगी जो एमसीक्यूज़ बन करा सकते हो, बहुत माइनर सी होंगी, उन सबको हाईलाइट करके अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट रिवीजन करें। उसके बाद आपने क्या करना है, GoTest.com यहाँ पे जाना है और इसके अलावा आपने ilmkidunia.com पे जाना है। ये 2 वेबसाइट बता रही हूँ, इन दोनों साइट्स पे जाकर आप रोज़ 200 या 100 MCQ सोल्व कर सकते हो, चाहे वो मैथ से रिलेटेड है। मैथ में आप ये कीजिएगा कि
रेशियो, परसेंटेज, एलसीएम, इस तरह के बेसिक चीज़ें जो है उनको ज़रा देखिएगा। और इंग्लिश उर्दू में ग्रामर वगैरह ये चीज़ें जो हैं, आप इनको देखिए, सिनोनियम्स, ठीक है, इन चीज़ों को आप देखिएगा। तो वो आपको पता चल जाएगा। जब आप बेसिक इंग्लिश एमसीक्यूज़ पे जाएंगे तो आपके सामने आता रहेगा कंटेंट के वो कौन कौन से बेसिक एमसीक्यूज़ हैं, इंग्लिश के, उर्दू के, जनरल नॉलेज के। और करंट अफेयर्स में आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स भी देखिएगा। और जोग्राफिया में आप देखिएगा पाकिस्तान वेस्ट में क्या है, ईस्ट में क्या है, और ये तमाम चीज़ें, कौन कौन से पहाड़ी सिलसिले हैं पाकिस्तान में। तो बेसिक चीज़ें हैं जो आपने करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना जनरल नॉलेज, या वो बेसिक चीज़ें आपने सिर्फ करनी है इसमें ना। अब इसके अलावा हम देखें कि जो 1 मंथ का आपने प्रिपरेशन प्लान बनाना है, वो कैसे बनाना है स्टडी का। इससे ये होगा कि आपके माइंड में डिस्ट्रैक्शन नहीं होएगी। पता होएगा आपको कि आपका सिर्फ 1 मंथ है और आपने तैयारी करनी है। आपके माइंड को पता होएगा कि मेरे पास ओनली 1 मंथ है तैयारी के लिए। तो आप सुबह जल्दी उठें, 4 बजे उठें, 5 बजे उठें, देर से ना उठें। और जो आपके सब्जेक्ट हैं मेजर, उनमें से कोई एक चूज़ करें, उसको 7 दिन दे, 6 दिन दे, डिपेंड करता है आपका IQ लेवल कितना अच्छा है, आपका जो करंट नॉलेज है उस सब्जेक्ट को लेकर कितना अच्छा है। उसके लिहाज से एक सब्जेक्ट को टाइम दे कि मैं इतने दिन ये रिवीजन करूँगी। नोट्स लें। अब नोट्स आपने कैसे बनाने हैं, अगर नोट्स नहीं, बल्कि किसी से लेने के बजाय आप अपने नोट्स बनाएं। आप रजिस्टर खरीदें, ठीक है, हर सब्जेक्ट के लिए जो मेजर सब्जेक्ट हैं उनके लिए रजिस्टर खरीदें अलग-अलग, हर सब्जेक्ट के लिए जो मेजर है, और उसमें नोट्स बनाते जाएं। आउटलाइन डाउनलोड करें, कहाँ से करें, हायर एजुकेशन कमीशन HEC जो है उन्होंने दिया होता है गूगल पे BS का सिलेबस जो है फिज़िकल एजुकेशन का, उसको खोलेंगे, उसमें से सब सब्जेक्ट्स की आउटलाइंस होंगी, डाउनलोड करें। हर आउटलाइन को डाउनलोड करने के बाद देखें कि सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, वो जो उसके अंदर पॉइंट्स लिखे होंगे हर सब्जेक्ट के अलग-अलग, उन पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ें, A to Z पढ़ें, उनके नोट्स बनाएं, जो छोटे छोटे से मेन बातें लिखते जाएं नोट्स में, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, ताकि रिवीजन करते आसानी हो। इस तरह आपके नोट्स बनते जाएंगे, आप साथ साथ पढ़ते जाओगे। जब कभी ये कुछ भूलेगा आप रिवीजन कर लोगे। आप अपने नोट्स होंगे, बहुत कीमती होते हैं, अपने नोट्स होना बहुत कीमती होते हैं, ठीक है। उसके बाद शाम के टाइम आपने क्या करना है, उसके बाद आपने gotest.pk पे जाना है और रोज़ 2 घंटे के लिए MCQs की तैयारी करनी है, MCQ सॉल्व करने हैं। ये तो बड़े आसान काम होता है। फिर आपने ilmkidunia.com पे इस तरह जाके वहाँ पे MCQ सॉल्व करें, और साथ साथ में अगर MCQs नहीं कर रहा दिल, तो आप जो 11th-12th की इस्लामिक स्टडीज़ हैं, पाकिस्तान स्टडीज़, उनको पढ़ें, हाईलाइट करें वहाँ डेट्स को। पाकिस्तान के डेज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, इनको देखें, तो बहुत अच्छी तैयारी होगी। 1 मंथ इज़ इनफ फॉर यू। अगर आपने पहले से BS किया हुआ है, MA किया हुआ है, आप इंशाल्लाह कर लोगे। जब आप नोट्स बना लेंगे और रिवीजन कर रहे होंगे, 1 मंथ के बाद आपको पता लगेगा कि मैंने तो बहुत मेहनत कर ली है, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मुझे मिल चुका है। तो फिर आपने एक और काम करना है, ये फ़ाइनल है। इसमें आपने ये करना है कि कोई भी बुक मार्केट में जो PPSC फिज़िकल एजुकेशन या FPSC फिज़िकल एजुकेशन टेस्ट से रिलेटेड है, उसको ख़रीदें और फिर अपना नॉलेज टेस्ट करें कि आप कितने MCQs को सही टिक कर पा रहे हैं। तो ये इस तरह से आपने तैयारी करनी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने बताया है कैसे नोट्स बनाने हैं और MCQs कैसे करने हैं। ये काम आप 1 महीना लगातार करेंगे, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको हासिल हो जाएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है।